हेलो भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, स्टूडेंट करियर में मैं अश्वनी एक बार फिर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, सीटेट से संबंधित कक्षाएं 2022 दिसंबर की आप लोगों के लिए पर डे एक एक टॉपिक्स जो है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अर्थात वृद्धि और विकास से संबंधित कक्षाएं संचालित की थी। उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो बचे हुए हैं, आज उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं कहते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। साथियों, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। साथियों, सीटेट की परीक्षा हम पास भी करेंगे और देखेंगे क्या स्थिति बनती है आगे। साथियों, क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। वृद्धि और विकास में कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उससे आगे चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। साथियों, कल हमने देख लिया था कि क्लासेस जो थी वो वृद्धि को हमने आगे बताया, उसके बाद विकास को हमने बताया, फिर हमने वृद्धि और विकास में आपको अंतर समझाया। उसके बाद हमने आपको बताया कि विकास के कौन कौन से पहलू हैं अर्थात कितने प्रकार हैं, हमने उसके बारे में आपको बताया। फिर हमने आपको बताया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं विकास के, वो आपने देखा। उसके बाद आपने विकास के सिद्धांतों को देखा। उसके बाद साथियों, आपने देखा कि यहाँ तक आपने चीज़ों को देख लिया। आगे जो आज आपको देखनी है, आपको जो पढ़नी है, वो है विकास की अवस्थाएं। साथियों, विकास की अवस्थाओं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम यहाँ से देख लेते हैं, क्या क्या कैसे कैसे हैं कि विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है। आइए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। साथियों, अगर कहा जाए तो विकास की 4 अवस्थाएं प्रमुख रूप से होती हैं। पहली अवस्था की बात करें हम साथियों, तो वो है प्रीनेंटल पीरियड। प्रीनेंटल पीरियड अर्थात गर्भ प्रसव पूर्व अवस्था जो है उसे प्रीनेंटल पीरियड कहते हैं। अर्थात इस अवस्था की समयावधि जो होती है वो जन्म पूर्व से पहले की होती है, या कह सकते हैं आप कि 9 माह इसे हम कह सकते हैं। उसके बाद आगे बात करें साथियों शैशव अवस्था की, इन्फेंसी की, तो इन्फेंसी की समयावधि जो होती है साथियों वो जन्म से 5 से 6 वर्ष माना जाता है। कहीं कहीं 5 कहा जाता है और कहीं कहीं 6 कह लिया जाता है। उसके बाद बात करें चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था जो है साथियों इसकी अवधि जो है वो 6 से 12 साल मानी गई है। साथियों, बाल्यावस्था की अवधि जो है वो 6 से 12 साल मानी गई है और कहीं कहीं वो 13 भी मिल जाती है, तो उसी के अनुसार देख लीजिएगा। उसके बाद बात करें एडोलसेंस किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था की जो अवधि है साथियों वो 12 और कहीं कहीं 13 मान लेते हैं से 18 या 19 साल तक मानी जाती है। अब आइए हम एक एक अवस्था पर विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। शैशवावस्था के बारे में कुछ कैरेक्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे बाल्यावस्था को, उसके बाद आप देखेंगे किशोरावस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स हैं जिनको हम बारी बारी से देख लेते हैं। साथियों, देखिएगा, चीज़ें अगर पसंद आती हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को साथियों, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए साथियों, आइए हम बात करते हैं शैशवावस्था की। शैशवावस्था की जिसके समय टाइम पीरियड की बात करें साथियों, तो उसका टाइम पीरियड जो है वो जन्म से लेकर के 5 से 6 वर्ष माना जाता है। उसके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी पिछले जब 2021 में हुआ था यूपी टेट का एग्ज़ाम, तो वहाँ ये प्रश्न बना था कि शैशवा काल की अवधि क्या होती है, तो वहाँ पूछा गया था। तो 2 स्थितियाँ बनती हैं साथियों, ऑप्शन के अनुसार देखिएगा कि वो 0 से 5 भी मान लेते हैं और 0 से 2 भी मान लेते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उस पर चले जाइएगा। सब मान 0 से 2 ही माना जाता है। तो आइए देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं साथियों, क्योंकि विशेषताओं से क्वेश्चन बन जाते हैं।
पहली विशेषता की बात करें साथियों तो पर निर्भरता। अब प्रश्न बनता है कि पर निर्भरता का क्या मतलब। अब साथियों सोचिए कि जो बच्चा 5 साल तक की एज का है वो कहाँ स्वतंत्र रह पाएगा, उसे तो दूसरे पर निर्भर रहना ही रहना है। तो यह जो साथियों है दूसरे पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति जो है ये पर निर्भरता है, और पर निर्भरता शैशवावस्था की एक विशेषता है। उसके बाद साथियों बात करें कि शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं उनका व्यवहार जो होता है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक इन द सेंस यानी साथियों मूल प्रवृत्त्यात्मक का अर्थ है कि वो व्यक्ति जो होता है, मूल प्रवृत्ति आप देखते हैं कि मूल संवेग के साथ साथ मूल प्रवृत्तियाँ भी 14 हैं, यानी रोता है, हंसता है। और आप देखते हैं कि छोटे बच्चों में एक गुण पाया जाता है कि वो अपने अंगूठों को सक करते हैं, अर्थात चूसते रहते हैं। ये जो है आप देखेंगे कि शैशवावस्था के बच्चों की जो है वो एक क्या है विशेषता है, कैरेक्टर है। उसके बाद साथियों बात करें इस अवधि में, शैशवावस्था की अवधि में बच्चे में भाषा विकास की शुरुआत होती है। साथियों शैशवावस्था ही वो अवधि है जहाँ से बच्चा भाषा विकास में अपना कदम रखता है, वहीं से उसमें भाषा विकास का प्रारंभ होता है। ठीक है ना साथियों। उसके बाद बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो है साथियों वो शारीरिक विकास इस अवस्था में सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक तेज होता है, सर्वाधिक तेज होता है। शैशवावस्था में बच्चों का जो शारीरिक विकास है सर्वाधिक तेज होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब बच्चा गर्भावस्था से बाहर आता है तो कितना छोटा, लेकिन उसमें उसके शारीरिक विकास में कितनी तेज परिवर्तन होता है 5 साल तक जाते जाते। तो ये जो है साथियों इसकी एक कैरेक्टर है। उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें जो है शैशवावस्था में बच्चों को आत्म प्रेम की भावना जो होती है वो प्रबल होती है। आप देखेंगे छोटे बच्चों को तो वो अभी कोई खिलौना लिया है छोटा बच्चा, तो आप देखेंगे कि उसे वो दूसरे बच्चे को नहीं दे सकता। आप देखेंगे अभी बाहर से माता पिता आए हैं, किसी बच्चे को कोई भी चीज़ चॉकलेट लेकर आए हैं, कोई मिठाई लेकर आए हैं, अगर वो उसे थमा दिए कि ये बेटा ले लो और अपने भाई को भी या अपने बहन को भी दे दो, तो आप देखेंगे कि वो बच्चा सारी मिठाई या सारे चॉकलेट्स अपने खुद ही ले लेगा, लेकिन दूसरे भाई या बहन को वो उसे नहीं देगा कतई। ये स्थिति जो होती है साथियों बच्चों की, ये यह बताती है कि उनमें आत्म प्रेम की भावना जो होती है वो पीक पर होती है। इसके बाद साथ अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो ये आत्म प्रेम की भावना होती है साथियों, इसे फ्रायड महोदय ने नार्सिज्म कहा है। प्रश्न पूछा जाता है कि शैशवावस्था में बच्चों में आत्म प्रेम की भावना को फ्रायड ने क्या कहा है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों कि बच्चों में आत्म प्रेम की भावना को फ्रायड ने नार्सिज्म कहा है। इंपॉर्टेंट शब्द है साथियों नार्सिज्म, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो अनुकरणात्मक व्यवहार करते हैं। अनुकरणात्मक व्यवहार इन द सेंस साथियों कि अनुकरणात्मक, जैसे अब कोई बच्चा जो है वो कहाँ जाता है, समाज से कोई ज्ञान उसे मिलना नहीं, पुस्तक से उसे कोई ज्ञान मिलना नहीं, विद्यालय वो जाता नहीं कि उसे विद्यालय से कोई ज्ञान मिले। तो ऐसी स्थिति में उसके पास पड़ोस क्या, उसके परिवार में उसके चाचा हुए, ताऊ हुए, माता पिता हुए, उसके बाद आप देखेंगे दादा दादी हुए, तो ये लोग जो व्यवहार करते हैं, जो गतिविधियां करते हैं, उसी गतिविधियों को ये बच्चे जो हैं दोहराते हैं। ये दोहराने की प्रक्रिया जो है उसी को कहा जाता है कि अनुकरणात्मक व्यवहार, और इसी अनुकरणात्मक व्यवहार के माध्यम से ही बच्चे जो हैं वो सीखते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं साथियों प्रत्यक्ष अधिगम। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो शैशवावस्था के नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो प्रत्यक्ष अधिगम है। अब देखिए जैसे साथियों जो बच्चे होते हैं ये अब और कहीं से तो नॉलेज या फिर उनकी थिंकिंग जो है वो उस लेवल की तो होती नहीं कि वो कुछ भी सोच पाएँ, तो इसलिए ना तो थिंकिंग है और ना तो वो तर्क लगा पाते हैं, रीजनिंग।
तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो जो भी सीखते हैं वो चीज़ों को देख करके सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, या आप बाइक चला रहे हैं, या आप कार चला रहे हैं, तो आप देखेंगे जो ये छोटे बच्चे होते हैं तो ये वैसी एक्टिंग करते हैं। आप देखते हैं कि बच्चे खुद ही दौड़ते हैं तो वो उस शेप में आ जाते हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि वो बाइक चला रहा। तो ये चीज़ें जो हैं वो अनुकरण करते हैं। कहाँ से? वो प्रत्यक्ष देखते हैं कि परिवार में कोई बाइक इस तरीके से चला रहा था, तो इस चीज़ को उसने प्रत्यक्ष देखा है और उसी चीज़ को वो अपने अंदर उतार रहा है, उसे सीखने का प्रयत्न कर रहा है। ये चीज़ें जो होती हैं साथियों, ये प्रत्यक्ष अधिगम होता है। आगे बात करते हैं साथियों, ये चीज़ें जो हैं आपकी इन्फेंसी की होगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या है साथियों? बाल्यावस्था के कुछ कैरेक्टर्स हैं, उसे हम देख लेते हैं बाल्यावस्था को स्टेप बाय स्टेप। बाल्यावस्था के समयावधि की बात करें साथियों तो ये 6 साल से लेकर के 12 या 13 वर्ष मानी जाती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 12 दिया जाता है, 12 नहीं तो 13। अब देख लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषताओं की बात करें साथियों तो इसमें शारीरिक विकास जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। अब जैसे इनकी समयावधि जो है वो 6 से 12, अगर इसे हम 2 कैटेगराइज करें तो एक 6 से 9 होती है और एक 9 से 12 होती है। तो साथियों जो 6 से 9 वाली समयावधि है इसे हम कहते हैं संचयी काल, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। 6 से 9 वर्ष तक की उम्र जो होती है वो संचयी काल कहलाती है, और संचयी काल के दौरान बच्चों में जो शारीरिक विकास होता है वो तीव्र होता है, ठीक है ना। और दूसरे पॉइंट की बात करें साथियों, जो 9 से 12 साल तक की समयावधि है, इसमें साथियों इसको हम बोलते हैं परिपाक काल। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये टाइपर महोदय की मिस्टेक है थोड़ा सा, ये परिपाक काल है। परिपाक काल में जो 6 से 9 वर्ष तक के बीच में शारीरिक विकास हुआ रहता है बाल्यावस्था में, उसी में परिपक्वता आती है। सपोज कीजिए कि बच्चा जो है वो 6 से 9 साल तक में लंबाई को बढ़ाया आपने, उसकी लंबाई बढ़ गई, तो उसके बाद 9 से 12 साल की जो परिपाक अवस्था होती है उसमें उस लंबाई में विकास होता है, यानी बच्चे की लेंथ वजन में बढ़ावा आएगा। ये चीज़ें जो होती हैं ये परिपाक काल 9 से 12 वाले काल में आती हैं, 9 से 12 वर्ष वाले समयावधि में आती हैं। उसके बाद साथियों बात करें मानसिक विकास की, ध्यान दीजिएगा, बात करें मानसिक विकास की तो मानसिक विकास जो होता है वो इस अवस्था में सबसे तेज होता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें जिज्ञासा सबसे अधिक होती है, क्यूरियोसिटी साथियों। जो बाल्यावस्था होती है इसमें बच्चों की क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जो होती है वो पीक लेवल की होती है। आप देखेंगे कि जब बच्चे अपने माँ बाप या अपने दादा दादी के साथ बैठे हैं तो वो हमेशा कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते रहते हैं। पापा ये क्या है, दादी ये क्या है, भाई है तो भैया ये क्या है, दीदी है तो दीदी ये क्या, ये बता दो ये कैसे होता है, ये चीज़, मतलब हमेशा जब देखेंगे आप तब उसे कुछ ना कुछ जानना ही जानना। हमेशा चीज़ें वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रश्न पूछता रहेगा आपसे। और ये समय जो होती है बच्चों की साथियों, उस समय उन्हें की जिज्ञासाओं को शांत करने की स्थिति ये है कि जब आप उनकी जिज्ञासाओं को जानकारी के रूप में बदल लेंगे तो वो बच्चा जो है साथियों वो बहुत शार्प हो जाता है। नेक्स्ट बात करें साथियों संग्रह प्रवृत्ति की, स्टोरेज टेंडेंसी। तो संग्रह प्रवृत्ति जो होती है साथियों, आप देखेंगे कि जो 6 से 17 साल वाले 17 साल नहीं 12 साल वाले एज पीरियड्स के जो बच्चे होते हैं, आप देखेंगे जैसे ये खिलौनों का संग्रह करते हैं। ये आप देखते हैं कंचे साथियों जब ये खेलते हैं तो इनकी जेबें जो हैं वो भरी रहती हैं। आप देखेंगे कि कंचों को ये पता चला किसी डब्बे में या पॉलीथीन वगैरह में भर के ये कहीं रख देते हैं
कि नेक्स्ट ईयर खेलेंगे। तो संग्रह की प्रवृत्ति जो होती है वो बाल्यावस्था में आ जाती है साथियों। उसके बाद हम बात करें काम वासना की, तो काम वासना जहाँ शैशवा अवस्था में रहती है, वहीं काम वासना की बात करें साथियों तो बाल्यावस्था में काम वासना जो होती है वो शांत रहती है। यहाँ वो लज्जा के मारे अपने काम वासना का वो क्या नाम है प्रत्यक्षीकरण या दिखावा नहीं कर पाते हैं। उसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एडोलसेंस किशोरावस्था। साथियों किशोरावस्था तेज तूफान की अवस्था कहा जाता है साथियों। ये ज़बरदस्त अवस्था, इसमें इस दौर में जब मनुष्य के जीवन काल का जब ये दौर आता है तो वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहता है, वो अवस्था। चलिए साथियों इसके बारे में हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप इसके कैरेक्टर्स को। अच्छा, इसके पहले साथियों एक चीज़ और थी, जैसे आपने देखा बाल्यावस्था में कि बाल्यावस्था जो है ये 6 से लेकर के 12 साल है, तो इसे बांट भी देते हैं। जैसे आपने संचयी काल और परिपक्व काल देखा है, तो संचयी और परिपक्व काल को एक और नाम दे सकते हैं आप, कि जैसे जिसे हमने संचयी काल कहा, इसी को वो कहा पूछा जा सकता है, या जानकारी के लिए समझ लीजिए कि इसे हम पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। जो 6 से 9 वर्ष तक की समय अवधि है, इसे हम पूर्व बाल्यावस्था कह सकते हैं। और दूसरा जो है 9 से 12 वर्ष के बीच की समयावधि, इसे हम उत्तर बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। तो दिमाग में रखिएगा साथियों। बाकी आ जाइए हम एडोलसेंस किशोरावस्था की विशेषताओं को देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को लेते हैं साथियों। इसमें आप देखेंगे तो शारीरिक विकास जो है किशोरावस्था में, शारीरिक विकास बच्चों का लगभग पूर्ण हो चुका होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे जो उसे जितनी लंबाई उसे लेनी होती है, लंबाई वो अपना गेन कर चुका होता है। आप देखेंगे बच्चों में दाढ़ी मूछ आ जाती हैं, कंधे चौड़े हो जाते हैं। बात लड़कियों को करें साथियों, तो लड़कियों में भी शारीरिक परिवर्तन दिखते हैं। उसके बाद ये कैरेक्टर्स जो हैं, ये स्थितियां जो हैं, जो हम देखते हैं, ये बताती हैं कि एक बालक या बालिका जो है वो किशोरावस्था में अपनी शारीरिक संरचना जो है या शारीरिक विकास जो है वो पूर्ण रूप से प्राप्त कर चुका है। उसके बाद साथियों इसके बाद आप देखेंगे कहा गया है कि किशोरावस्था जो है वो पूरे मानव जीवन की सबसे जटिल उम्र होती है ना। किशोरावस्था जो है वो पूरे मानव जीवन की सबसे जटिल उम्र होती है। इसके बाद साथियों देखेंगे आप कि इस उम्र में किशोरावस्था में जो बालक होता है उसे क्या नाम है प्रतिष्ठा और पदवी पाने की बहुत ज़बरदस्त ललक होती है। इसके लिए वो हमेशा संघर्ष करता रहता है कि हमें ये हासिल कर लेना है, हमें ये पा लेना है, हम ये बनना चाहते हैं। तो ये चीज़ें उसके दिमाग में हमेशा दौड़ती रहती हैं। तो ये आपके एक कैरेक्टर में आता है। उसके बाद आप देखेंगे विरोधाभासी विचार, गजब की चीज़ है साथियों विरोधाभासी विचार। जैसे इस अवस्था में जब आते हैं बच्चे 15 साल के बाद, तो आप देखेंगे घर में अगर पापा हैं तो पापा से हमेशा ही उनके विचार नहीं मिलते ये वो समय है कि यहाँ वो जो पापा कहेंगे वो ठीक उसके विपरीत ही जाएंगे। तो ये स्थिति है। या फिर आप देखेंगे समाज में कोई चीज़ हो रही है तो वो तुरंत उसे चैलेंज करेंगे कि ये तो गलत होता है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो किशोरावस्था की जो अवस्था समय है साथियों, इसमें व्यक्ति कदम कदम पर चैलेंज लेता है। आगे देखते हैं साथियों। इसके बाद वीर पूजा की भावना। वीर पूजा की भावना की बात करें साथियों तो आप देखेंगे कि ये फैन बन जाते हैं। फला हीरो के ज़बरदस्त फ़ैन हैं, ये किसी प्लेयर के ज़बरदस्त फ़ैन हैं, आर्मी ऑफिसर्स के ज़बरदस्त फ़ैन हैं। तो ये किसी चीज़ को के प्रति जो है बहुत तेज़ उत्साहित रहते हैं और उसको
फॉलो करते हैं। तो वीर पूजा की ये कहानी है। उसके बाद देखेंगे कि अपराध प्रवृत्ति, ये ऐसा जीवन काल होता है साथियों जिसमें बच्चों में अपराध की ओर बढ़ने की टेंडेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है साथियों। यहाँ जो बच्चा है वो अपराध की ओर झुकाव जो है उसके अंदर बहुत जल्दी विकसित हो जाता है। उसके बाद साथियों बात करें दिवा स्वप्न की बात करें। बच्चा मान लीजिए दिवा स्वप्न की स्थिति मैं आपको बताता हूँ कि इस उम्र में जब बच्चे थे तो आप देखेंगे कि वो ऐसे लेटे हैं तो पता चला कि हम पहले उनके दिमाग में आया कि हमको पायलट बनना, कल पता चला कि कोई डीएम हुआ तो वो डीएम बनने लगे, उसके बाद पता चला कि कल कोई राजनीति में आया और वो अच्छा सा खासा पद ग्रहण कर लिया तो वो उस दिन वो बनने लगते हैं। तो मतलब ये जो सुनते हैं वही ये बनने लगते हैं साथियों। ये स्थिति जो है ये दिवा स्वप्न की स्थिति कहलाती। उसके बाद साथियों बात करें सामूहिक प्रवृत्ति की, तो सामूहिक प्रवृत्ति जो है या समूह प्रवृत्ति जो है, तो आप देखेंगे कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं ये समूह में रहना पसंद करते हैं। तो यही स्थिति जो है ये सामूहिक प्रवृत्ति की स्थिति। उसके बाद आप देखेंगे बुद्धि विकास का चरम काल होता है साथियों। ये मतलब किशोरा अवस्था के अंत तक जाते जाते एक बालक को बालक में बुद्धि का विकास जो होता है वो चरम सीमा पर हो जाता है। उसके बाद बुद्धि में विकास की संभावनाएं जो होती हैं वो ना के बराबर हो जाती हैं। उसके बाद आप देखेंगे स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना, ये वो उम्र है साथियों कि यहाँ पर बच्चे जो हैं वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ये किसी के अनुसार कुछ नहीं करना चाहते हैं। इनका मतलब है कि हमें बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दीजिए, हम जो चाहेंगे, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम जो चाहेंगे हम वही करेंगे, ऐसी भावनाएं जो हैं वो विकसित हो जाती हैं। और अगर उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो वो स्वतंत्रता पाने के लिए विद्रोह कर देते हैं कि मतलब नहीं, हम स्वतंत्रता पा के रहेंगे चाहे जिस कीमत पर। उसके बाद बात करें साथियों मादक पदार्थों के सेवन की। साथियों ये वो उम्र है जहाँ पर बच्चे जो हैं वो यहीं से मादक पदार्थ का सेवन करने लगते हैं। और ये टेंडेंसी जो है मादक पदार्थ के सेवन की प्रवृत्ति जो है वो इस समयावधि में सर्वोपरि होती है। अक्सर इसी समय में लोग मादक पदार्थों के जाल में फंस जाते हैं। उसके बाद बात करें साथियों स्वाभिमान की स्वाभिमान की बात है साथियों स्वाभिमान की बात करें तो आप देखेंगे कि एक बच्चा जो है वो एक एक बात पर मतलब उसे ये लगेगा, जैसे मान लीजिए कि अभी घर पर आपका कोई बच्चा आया है और उसके साथ कोई फ्रेंड भी उसका आ गया और उसने कोई गलती कर रखी हो तो उसकी माँ या उसके पापा उसे डांट दें, तो ऐसी स्थिति में वो पूरी तरीके से बाद में यही वो कहेगा कि अगर माँ डांटी है तो पिता से कहेगा, पिता डांटे हैं तो माँ से कहेगा कि उन्होंने मेरे फ्रेंड के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, मतलब कि उसके स्वाभिमान पर ठेस लगने लगी। तो ये प्रवृत्तियाँ जो होती हैं वो किशोरावस्था में चरमोत्कर्ष पर होती हैं साथियों। ये जो पूरा चैप्टर था साथियों यहाँ कंप्लीट होता है। वृद्धि एवं विकास से जो भी एक या दो प्रश्न बनेंगे विश्वास कीजिए निश्चित रूप से आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे। साथियों आप कुछ चीज़ें अच्छी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी रही और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों धन्यवाद।